राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीत भारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ और कर्मकांड का विशेष महत्व है, और इसी मंच पर आपको हम इस विषय में लगातार नई नई जानकारियां देते रहते हैं। और इस विषय पर आज एक और नई जानकारी लेकर फिर से मैं प्रस्तुत हूं, और हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। तो आइए आज के विषय में डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं, तो मिलते हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। तो आइए जानते हैं आज के विषय के बारे में। गर्भाधानं पुंसवनं सीमंतो जातकर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणे अन्नाशनं वपन क्रियाः कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशान्तस्नानमुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्कारः षोडश स्मृताः। यहाँ हमारे शास्त्र में षोडश संस्कार बताए गए हैं, और इसी में जो नाम क्रिया है यानी कि नामकरण संस्कार, इसी के अंतर्गत आता है। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवनम संस्कार, तीसरा सीमंत संस्कार। ये सब गर्भ के अवस्था में ही किया जाता है। फिर उसके बाद जात कर्म संस्कार, और उसके बाद आता है नाम, जिस पे हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार आता है, और उसके बाद आता है अन्नप्राशन। इसमें बालक जो जातक होता है उसको अन्न, प्रथम बार अन्न ग्रहण कराया जाता है। उस दिन से वह अन्न खाना प्रारंभ कर देता है। तो इसकी भी विधि है, इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे पुनः आगे इस सब संस्कारों पर कि कब करना चाहिए अन्नप्राशन। तो अलग अलग मास में, छठे मास में, आठवें मास में विधान आता है करने का। उसके बाद वपन क्रिया यानी कि चूड़ा कर्म, बाल मुंडन संस्कार कहते हैं। और इसी का विद्यारंभ संस्कार, इसके बाद यानी कि विद्या अध्ययन करने के लिए, क्योंकि चूड़ाकरण संस्कार कुल अनुसार भी होता है। तृतीय वर्ष में, पंचम वर्ष में इत्यादि। एक वर्ष उपरांत जब 1.25 महीने का जातक बालक हो जाता है, मैं बालक उद्धृत करता हूं तो इससे बालक बालिका दोनों लिया जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। जातक भी मैं प्रयोग करता हूं तो जातक से भी दोनों का लिया जाता है। तो कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि बालक का नाम लिया, पुत्र का नाम लिया। तो इस तरीके से नहीं, क्योंकि पुत्र मतलब पुत्र और पुत्री दोनों, तो दोनों का ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आता है केशांत, इसमें व्रतादेश, किस आज कब आचरण करना चाहिए, यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार बताए, व्रत का पालन करना, उसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। किस वर्ष में करना चाहिए, तो हर अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग वर्षों की महत्ता बताई है, और वर्ण के अनुसार, कुल के अनुसार उसकी आयु अलग अलग अलग, कि किस वर्ष में उपनयन संस्कार यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। उसके बाद वेदारंभ आता है, यानी कि वेद शिक्षा ग्रहण करने की तिथि यानी कि आरंभ करने की प्रक्रिया। उसके पश्चात जब वेदारंभ इत्यादि हो जाता है, शिक्षा ग्रहण हो जाता है, तो फिर उसका विवाह संस्कार आता है। तो विवाह संस्कार होने के पश्चात जो षोडश संस्कार की विधि आती है, जो अंतिम संस्कार विधि है, उसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार। तो यह इसका क्रम है। अभी हम भिन्न भिन्न संस्कारों के ऊपर चर्चा करेंगे अगली इस वीडियो में।
तो आज नामकरण संस्कार के ऊपर चर्चा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक तो शास्त्रीय विधि से जो नाम उच्चारित होता है और एक व्यवहारिक, यानी कि हमारे घर के जो लोग होते हैं वो नाम रखते हैं। और इन दोनों नामों का महत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नामकरण संस्कार है आखिर रखते करते क्यों है, नाम रखते क्यों है? क्योंकि जब तक संज्ञा नहीं होगी तब तक उस नाम से आप जाने नहीं जाएंगे। संज्ञा यानी कि नाम। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, क्योंकि 27 नक्षत्र है, एक अभिजित नक्षत्र भी आता है, 28वां कहा जाता है, क्योंकि उसकी काल अवधि जो है ना बहुत ही न्यून होती है, इसलिए 27 नक्षत्रों का वर्णन आता है। और उसी 27 नक्षत्र में 12 राशियों में विभक्त है, यानी कि 12 राशियों में उसको विभाजित किया गया है। और उन 12 राशियों के अंतर्गत जातक के नाम राशि आती है। और 27 नक्षत्र में जो एक नक्षत्र का 4 चरण होता है, उस 4 चरण में एक अक्षर से जातक का नाम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उस काल में, उस समय में उस नक्षत्र की क्या गति थी, वो नक्षत्र कहाँ स्थित था। क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, जो आसमान में, इस ब्रह्मांडीय आकाश में जो तारे हैं, वो सब नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और उस नक्षत्र से ही हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो उस समय, जिस समय जातक का जन्म हुआ, उस चरण में था, तो उस चरण के अनुसार ही नाम रखा जाता है। और उस चरण के अनुसार ही उस जातक के अंदर रूप, गुण इत्यादि समाहित होते हैं। तो यह प्रभाव पड़ता है इस नाम अक्षर का। और हमने चर्चा की कि 2 नाम क्यों रखते हैं। तो ऋषि हमारे महात्मा उन्होंने कहा कि जो व्यवहारिक नाम है वो तो अपने सगे संबंधियों में इत्यादि में हम प्रयुक्त करते हैं, उससे कुछ आचरण भी कभी बार गलत हो जाते हैं। तो उस गलत आचरण का जब ऐसा दोषारोपण होता है तो हमारे जो वास्तविक नाम है, यानी कि शास्त्रीय विधि से रखा गया है, उस नाम पे प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि मानव जीवन है, जब जातक आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में, तो उस दोषारोपण के लिए वह नाम उस समय काम आता है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहा भी करते, तो ऐसा शास्त्र में भी उद्धृत आता है कि 2 नाम रखने चाहिए। सही है। और जब नामकरण संस्कार होता है तो एक तो हमने कहा कि जातक जब गर्भावस्था से बाहर आता है 9 मास पूर्ण करने के बाद, तो उसका संस्कार यह नामकरण संस्कार के द्वारा किया जाता है, ताकि उसके जो गर्भ के द्वारा जो शारीरिक मन पे जो दुष्प्रभाव होता है वह दूर होता है। और यह इस वातावरण, यानी कि जिस घर में जातक का जन्म हुआ या जातक जन्म लेने के बाद घर में प्रवेश करता है, तो वो गर्भावस्था की जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो दूर होता है। यानी कि जो वातावरण होता है वो कहीं न कहीं उससे हम प्रभावित होते हैं, हमारा घर प्रभावित होता है। यानी जिसे कहते, कई बार हम कहते हैं ना नकारात्मक चीजें या नेगेटिविटी, तो उसका अर्थ बहुत सारे हैं। यानी कि हम यहाँ नकारात्मक से या उस इन्वायरमेंट को दूर करने के लिए, क्योंकि कुछ दोष होते हैं, कीटाणु इत्यादि हम कह सकते हैं, उस वातावरण में जन्म ले लेते हैं, तो उसको दूर करने के लिए, घर की शुद्धिकरण करने के लिए हम हवन यज्ञ का इस नामकरण संस्कार के द्वारा संपादित करते हैं, ताकि हमारा घर शुद्ध हो, हमारे जातक का शरीर शुद्ध हो, जो माँ है उनकी शारीरिक शुद्धि हो। इस प्रकार करने से हमारे घर में एक वातावरण, अच्छा इन्वायरमेंट यानी अच्छा वातावरण उत्पन्न होता है। आज जिस विषय को लेकर हम लोग उपस्थित हैं, उस विषय का नाम है नामकरण संस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में षोडश संस्कार प्रचलित हैं, जिसके अंतर्गत नामकरण संस्कार आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो नाम की संज्ञा है, उस नाम के आधार पर ही जो व्यक्ति है, जो जातक है, वो उन्नति करता है, और उस नाम से ही जीवन में सारी चीजें प्राप्त होती हैं व्यक्ति के जीवन में। तो यह नामकरण संस्कार जो शास्त्रीय विधि से हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हमने PhD आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। इससे पूर्व की शिक्षा
गुरुकुल पद्धति से हुई है, गुरुजनों के सानिध्य में। तो आइए इस विषय पर विस्तृत बात करते हैं। जो नामकरण संस्कार है, ये कहा गया है साक्षात पशु पुच्छ विषा नहीं गा, यानी कि संस्कार का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संस्कार के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। तो संस्कार कैसे करने चाहिए? तो संस्कार शास्त्रीय विधि से संपन्न हो, तो उसके लिए योग्य ब्राह्मण जो गुरुकुल परंपरागत अध्ययन किए हो या और भी कोई योग्य ब्राह्मण हो, उनसे यह संस्कार संपादित कराना चाहिए। अभी संस्कार के विषय में आता है कि यह संस्कार जन्म से एकादशवें दिन हो, यानी कि 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद यह संस्कार करना चाहिए। अन्य अन्य पुराणों में भी अलग अलग ऋषियों के मतांतर अन्य अन्य दिन पे भी संस्कार करने का विधान आता है, परंतु अधिकांशतः यह जो संस्कार है 10 रात्रि पूर्ण होने के बाद एकादशवें दिने यह संस्कार करना चाहिए। अब इस संस्कार से हमारे मन स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें कितनी वैज्ञानिकता है? देखो, वैज्ञानिकता तो है, इसमें बिल्कुल भी लेस मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे संस्कारों को लेकर के जो विधि बताई है, जो इसको करने का संपादन करने का तरीका बताया है, बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है उसका। तो यह एकादशवें दिन करना चाहिए योग्य ब्राह्मण को बुला करके, और अपने अपने इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारे कुलानुसार हो, यानी कि हमारे कुल में क्या विधि रीति रिवाज है, क्या विधि है इसकी, उसके अनुसार हो। तो यह बहुत महत्वपूर्ण यह बिंदु है, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब गर्भावस्था से जातक जन्म लेता है तो उसके कुछ दोष होते हैं। उस दोष को समाप्त करने के लिए, यानी कि उस दोष का असर हमारे ऊपर न हो, इस दोष का जीवन में प्रभाव न हो, तो इसके लिए नामकरण संस्कार का विधान है। तो यज्ञ इत्यादि संपादन करना चाहिए अपने कुलानुसार, ताकि हम अपने जीवन में उन्नति कर सके। क्योंकि वो जो मातृगर्भ में 9 मास तक जो गर्भ में बालक रहता है, जातक रहता है, उसके ऊपर दोष होते हैं, यानी कि मानसिक दोष, शारीरिक दोष, आंतरिक दोष, उसको समाप्त करने के लिए यह नामकरण संस्कार अति आवश्यक है। और इसके लिए यह करना यथोचित उचित है और करना चाहिए। आगे इस विषय को लेकर हम अन्य ग्रंथों का, अन्य ऋषियों का मत लेकर के पुनः उपस्थित होंगे, और योग्य ब्राह्मण के लिए इस संस्कार को कराने के लिए आप हमारी संस्था श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर से भी संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस रामकृष्ण ज्योतिष सागर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे नए विषय को लेकर के। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। नमस्कार। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजित भारती। पुनः आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ नए एपिसोड में। थैंक यू। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां है भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना।
दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।